G20 सम्मेलन के तुरंत बाद रूस ने दी गुड न्यूज। भारत को मजबूत करने के लिए पुतिन का ऐलान। राष्ट्रपति पुतिन ने सुधार ली 1 साल पहले की गलती। जो अब हुआ उस पर अब नहीं हो रहा है किसी को विश्वास। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीनों से काफी भयंकर युद्ध चल रहा है और फिलहाल इस युद्ध ने परमाणु हमले का रुख कर लिया है। दोस्तों, इस युद्ध में अमेरिका ने रूस को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों की सहायता से अनेक प्रतिबंध लगाए। रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए उसका तेल निर्यात तक रुकवा दिया, गैस निर्यात रुकवा दिया। यहाँ तक कि यूरोप के देशों ने भी रूस का बहिष्कार किया। यहाँ तक कि रूस को दुनिया से अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने वो सब कर डाला जो अमेरिका के बस की था। लेकिन दोस्तों, दुनिया के विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए भारत ने अचानक से रूस का ऐसे हाथ थामा कि अमेरिका और यूरोप के कड़े प्रतिबंधों से निकलकर भारत रूस और रूस की अर्थव्यवस्था एकदम से अपने दम पर ऊंचाइयों पर ले गया। और जहां रूस की करेंसी अमेरिकी डॉलर के सामने बुरी तरह पिछड़ रही थी, वो एकदम से उठने लगी। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक के बाद एक रूस पर एक्शन लेना शुरू किया, जहां सभी यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने एकदम से रातों रात रूस से अपने आप को बाहर कर दिया, जिसके बाद पूरी तरह से रूस अपनी अर्थव्यवस्था को खोने लगा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था की तो वाट लगा दी थी। साथ ही साथ अमेरिका ने जो डॉलर को लेकर ऐलान कर दिया, जहां पर रूस अब बिल्कुल भी डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसको देख उस समय एकदम से रूस की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, उस समय भारत ने रूस का हाथ थामा। और दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तब से आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मार्केट में कच्चे तेल का दाम बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ बढ़ रहा है। और दोस्तों, क्योंकि भारत दुनिया में कच्चे तेल के आयात में दूसरे स्थान पर आता है, ऐसे में भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल चले जाते हैं, तो इसका भारत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज जो रूस की अर्थव्यवस्था और रूस की करेंसी इतनी मजबूत हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत ने जो काफी बड़ी मात्रा में बीते 8 महीनों से रूस से कच्चा तेल खरीदा है, उसका प्रभाव है। जहां भारत में अमेरिकी डॉलर के प्रतिबंध के बाद रूस की करेंसी को अपने कच्चे तेल के आयात के दम पर इतना संभाले रखा कि रूस की करेंसी को डाउन नहीं होने दिया गया। अब दोस्तों, भारत के इसी विश्वास और भारत की इसी सहायता के कारण अब रूस ने अपनी सारी पुरानी गलतियों को साइड कर भारत के लिए ऐसे ऐसे ऐलान किए, भारत के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए, जिसके बाद अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मान बढ़ चुका है। दोस्तों, रूस ने पुरानी गलती को दूर करते हुए भारत को ऐसे ग्रुप का हिस्सा बना लिया जो मुमकिन ही नहीं था। ऐसी क्या गलती की थी रूस ने और कौन से ग्रुप का सदस्य बनाया भारत को, जिस कारण अब भारत का कद चौड़ा हो चुका है? दोस्तों, ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आखिरकार पुतिन ने ठीक कर ली है एक गलती। अब 3 देशों के ग्रुप में भारत को करेगा शामिल। दोस्तों, ये बात है पिछले साल की, जब अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई, जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी नाटो फोर्सेस को वापस बुला लिया और उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते हुए कहा कि सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। अब भारत ने अफगानिस्तान में अमन और शांति के लिए आवाज उठाई और उस समय अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को भारत ने इतनी मदद पहुंचाई कि खुद यूएन जैसी संस्थाएं भी नहीं पहुंचा पाई, जिसके बाद यहां तक कि खुद तालिबान को भी ये कहना पड़ा कि भारत ने उनके देश के लिए जो किया वो किसी के बस की बात नहीं। हालांकि दोस्तों, भारत ने उस समय तालिबान के खिलाफ भी एक सीक्रेट मिशन किया था और काजाकिस्तान की धरती पर भारत के एक सीक्रेट मिशन किया गया और तब भारत ने पंजशीर के लोगों को बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया। उस समय भारत ने अफगानिस्तान के लिए काफी कुछ किया, लेकिन तब उस समय रूस ने भारत के साथ ठीक नहीं किया और उस दौरान मार्च 2021 में एक मीटिंग हुई, ट्राइका प्लस जिसे कहा गया। उसमें रूस ने भारत को शामिल नहीं किया और दोस्तों, भारत इससे काफी हैरान था। लेकिन दोस्तों, रूस ने इसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना तक को बुलाया, लेकिन रूस ने भारत को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि सम्मेलन में तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उस वक्त रूस ने अफगानिस्तान मुद्दे पर वार्ता के लिए ट्राइका प्लस समूह में भारत को शामिल करने से इनकार कर दिया, जो भारत के लिए काफी बड़े सदमे से कम नहीं था। हालांकि दोस्तों, भारत ने बिना रूस पर दबाव डाले अपना काम करता रहा और आज रूस भारत की सहायता की तारीफें करता फिरता है। आज अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से तेल ना खरीदा होता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस का सपोर्ट ना किया होता, तो रूस की हालत बुरी हो चुकी होती। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती और रूस इस बात को अच्छे से जानता है।
तभी तो रूस ने अपनी उस पुरानी गलती को ठीक करते हुए भारत को एक अहम मीटिंग का न केवल हिस्सा बना लिया बल्कि इस तगड़े ग्रुप का मेंबर भी बना लिया, जिसमें भारत, रूस और ईरान शामिल है। रूस ने भारत को दुनिया के सामने मजबूत किया। अब पुतिन ने भारत को मॉस्को फॉर्मेट में भी शामिल किया। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच पुतिन ने मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन और अफगानिस्तान को लेकर मीटिंग रखी। इस मीटिंग में रूस ने खास तौर पर भारत को शामिल किया। भारत की ओर से पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, मॉस्को फॉर्मेट में जिस तरह से खास तौर पर बुलाया गया, यही दिखाता है कि रूस और मध्य एशिया और अफगानिस्तान में भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बैठक में भारत का शामिल होना इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से ट्राइका प्लस ही नहीं बल्कि एक भी अहम वार्ता में भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों, रूस द्वारा आयोजित बैठकों में भारत को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण चारों तरफ से घिरे रूस की भारत ने खुले दिल से मदद की और इस मदद के बाद रूस को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बार रूस ने भारत को भी इस मीटिंग में बुलाया है। दोस्तों, इस मीटिंग में अन्य सदस्य देशों के रूप में रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में रूस ने भारत के लिए एक और अहम काम किया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में पिछले साल से तालिबानी शासन के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को फॉर्मेट के भीतर भारत, रूस और ईरान के बीच एक अलग गुट बनाने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि दोस्तों, रूस को चिंता इस बात की है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद वहां महिलाओं और बच्चों पर हिंसा और बढ़ गई है और अब अफगानिस्तान में तालिबान और अधिक हिंसक हो चुका है। इसलिए दोस्तों, रूस अब तालिबान के कुछ गलत कदमों को प्रमुखता से सामने लाना चाहता है। उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करना है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल दिए बिना इस ग्रुप के सदस्यों की कोशिश रहेगी कि तालिबान को वहां की महिलाओं को बाहर काम करने के लिए जाने पर और लड़कियों को स्कूल जाने पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर उसे रोका जाए और इस काम को भारत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, रूस के इस कदम से भारत के भी अपने फायदे हैं क्योंकि एक तो भारत अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत ने भी अफगानिस्तान में करोड़ों का निवेश किया है जिसे डूबने से बचाने में रूस का अहम रोल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जिस तरह भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ग्रुप बना रहे हैं और उस कारण भारत का रुतबा पूरी दुनिया में जो बढ़ रहा है, उसको देख चीन चिंता में है कि कहीं भारत और रूस की दोस्ती उसको ना भारी पड़ जाए।